आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आगे पूछा गया है ब भाग में, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पहला भाग देखते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो हम आणविकता किसे कहते हैं? किसी भी प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन, उसकी कितनी संख्या है उसे हम अभिक्रिया की अणुकता अथवा आणविकता कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए यह होता है कंडीशन कि यह प्रारंभिक अभिक्रिया ही होनी चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक अभिक्रिया होनी चाहिए। अब प्रारंभिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम है सरल अभिक्रिया। ठीक है, सरल अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया केवल एक ही स्टेप में पूरी होती है। ठीक है, जिसका केवल एक ही स्टेप होता है, उसे हम कहते हैं प्रारंभिक अभिक्रिया। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उदाहरण लेते हैं। परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की वह संख्या जो आपस में क्रिया द्वारा उत्पाद में बदल जाती है, वह अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले समझाया था कि जो भी अणु भाग ले रहे हैं अथवा परमाणु भाग ले रहे हैं अथवा आयन किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनकी संख्या को हम आणविकता कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ठीक है, जैसे हमने उदाहरण लिया N2O4, यह परिवर्तित हो रहा है दो NO2 के अणुओं में। ठीक है, तो यह एक ही स्टेप में पूरी हो रही है, इसलिए यह कंडीशन बैठती है इस आणविकता के लिए। और इसमें कितना भाग ले रहा है अणु? N2O4 का एक अणु भाग ले रहा है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? एक। आणविकता बराबर एक। एक और उदाहरण लेते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु आपस में मिलकर बनाते हैं H2 प्लस I2। तो देखिए इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? दो। तो इसकी वजह से आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता बराबर दो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में क्या पूछा है? अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या होती है जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इसका हम एक उदाहरण देते हैं, NH4NO2। ठीक है, यह अभिकारक हो गया। उससे क्या बन रहा है? दो H और दो O मिलकर बना दिया 2H2O प्लस दो नाइट्रोजन है वो N2 बना रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें चार H और दो O मिलकर बना 2H2O और दो N ने बनाया N2। ठीक है, इस अभिक्रिया में प्रायोगिक रूप से सिद्ध हुआ है कि यह अभिक्रिया की कोटि केवल NH4NO2 पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी R1 बराबर के NH4NO2 एक। ठीक है, और इस प्रकार यह कहलाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण मैं बताती हूँ। हाइड्रोजन प्लस I2, आयोडीन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं 2HI। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? कोटि R1 बराबर A, जो कि स्थिरांक है। इसमें किस पे निर्भर करती है? एक तो हाइड्रोजन पे भी निर्भर करेगी, और हाइड्रोजन का कितना है? एक अणु। और आयोडीन भी है, इस पे भी निर्भर करेगी, तो आयोडीन का भी एक। तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? बराबर एक और एक मिलकर दो। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोटि की
अभिक्रिया। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।